अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है थर्मल एक्सपेंशन इन लिक्विड्स के ऊपर। एज यूजुअल आप जानते हैं कि हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर डिस्कस किया था कि आपके पास थर्मल एक्सपेंशन इन सॉलिड्स कैसे होते हैं, यानी आपके पास सॉलिड्स को जब हीट अप किया जाता है तो वो किस तरह से एक्सपैंड करते हैं, किस तरह से उनकी लेंथ के अंदर, उनके वॉल्यूम के अंदर या उनके एरिया के अंदर क्या आता है, चेंज आता है। तो स्टूडेंट, प्रीवियस टॉपिक के अंदर, प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने ये डिस्कस किया था कि अगर हम किसी रोड को हीट अप करते हैं तो होता क्या है। जैसे ये देखें, कोल्ड है, अभी ठंडा है, तो अगर हम इसको हीट अप करते हैं तो हम ये देखते हैं कि हमारे पास इसके अंदर जो एटम्स हैं, ठीक है, इनके दरमियान का जो फासला है वो बढ़ जाता है, जिसकी वजह से इसकी जो लेंथ है, जो पहले L1 थी, वो बढ़ के क्या हो जाती है, L2 हो जाती है, और ये ज्यादा लेंथी होती है उस वाले से। यानी कि सॉलिड को हीट अप करने पे वो क्या हो गया, लंबा हो गया कह लें, ठीक है, लेंथी हो गया, ठीक है। सो इसका मतलब था हमारे पास कि जब भी हम किसी सॉलिड को हीट अप करते हैं तो वो क्या कर जाता है, लेंथी हो जाता है, लॉन्गर हो जाता है। अब इस चीज को हमने मैथमेटिकली भी अंडरस्टैंड किया था कि हमारे पास बेसिकली एक सॉलिड के अंदर जो चेंज आ रहा है, ठीक है, लेंथ के अंदर, वो कितना आ रहा है, या फिर हमारे पास जो एक्चुअल लेंथ अब बनकर आ रही है हीटअप करने के बाद वो किस तरह से निकाली जाती है, ये सारी डिस्कशन हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर की है। तो अगर आपने वो लेक्चर देखना है तो वीडियो के एंड पे मैं उसकी लिंक जो है वो ऐड कर दूंगा, तो आप वहां से क्लिक करके इजीली वो वीडियो वॉच कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने बेसिकली कुछ कोएफिशिएंट्स को भी डिस्कस किया था, जैसे अल्फा इन द केस ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, और जब वॉल्यूम एक्सपेंशन को हमने डिस्कस किया था तब भी हमने यही बात कही थी कि देखें कि आपके पास इनिशियली जो वॉल्यूम है हमारे पास बेसिकली हीट करने से पहले पहले वो वॉल्यूम क्या है, V1 है। लेकिन जैसे ही आप हीटअप कर देते हैं तो आप देखते हैं कि आपके पास बेसिकली जो वॉल्यूम है आपके पास इस ब्लॉक का, वो इंक्रीज कर जाता है, इसकी डायमेंशंस बढ़ जाती हैं, लेंथ और विड्थ और हाइट, सब चीजें इसकी क्या कर गई हैं, इंक्रीज कर गई हैं, ठीक है। और इसका वॉल्यूम बढ़ के क्या हो गया, V2 हो गया। इसमें भी हमने एक ऑप्शन डिस्कस किया था जिसमें हमने बीटा का नाम दिया था, और हमने कहा था कि अल्फा और बीटा जो है वो सब्सटेंस क्या करते हैं, चेंज करते हैं। यानी सॉलिड के लिए कुछ और होगा आपके पास, ये आयरन के लिए कुछ और होगा, एल्यूमिनियम के लिए कुछ और होगा, ठीक है। यानी डिफरेंट मटेरियल्स के लिए, डिफरेंट सब्सटेंसेस के लिए, ठीक है, आपके पास अल्फा और बीटा की वैल्यू क्या होगी, चेंज होगी। यानी सेम टेम्परेचर पे आपके पास अगर आपने एक तरफ आयरन का ब्लॉक रखा है और एक तरफ आपने एल्यूमिनियम का ब्लॉक रखा है, और आप दोनों को एक ही जितनी हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, और ये सोचें कि एक ही टाइम पे एक ही जितना एक्सपैंड करेंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है। ये चीजें जो है वो बेसिकली डिपेंड कर रही हैं किसके ऊपर, बीटा के ऊपर, कि आपके पास कौन सा ब्लॉक जो है वो जल्दी एक्सपैंड करेगा और कौन सा ब्लॉक जल्दी एक्सपैंड नहीं करेगा। तो बच्चों, हमारा जो आज का टॉपिक है वो बेसिकली थर्मल एक्सपेंशन इन लिक्विड्स है। यानी अगर आप लिक्विड्स को हीट अप करते हैं, ठीक है, तो ये भी आपके पास क्या करेंगे, एक्सपैंड करेंगे, लिक्विड भी एक्सपैंड करेंगे। लेकिन इनका एक्सपैंड लीनियर नहीं होता बच्चों, इनका एक्सपैंड क्या होता है, वॉल्यूम में होता है। यानी यहाँ देखें, व्हेन अ लिक्विड इज हीटेड, जब आप एक लिक्विड को हीट करेंगे तो इसका वॉल्यूम, इट्स वॉल्यूम इंक्रीजेस, इसका वॉल्यूम क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। दिस हैपेंस, ये होता है बिकॉज द हीट एनर्जी मेक्स द लिक्विड मॉलिक्यूल्स मूव फास्टर, क्योंकि हीट एनर्जी जो है वो क्या करती है, लिक्विड के मॉलिक्यूल्स को तेजी से मूव करवाती है, कॉजिंग देम टू स्प्रेड अपार्ट, जिसकी वजह से वो क्या कर जाते हैं, फैल जाते हैं, एंड टेक अप मोर स्पेस, और ज्यादा जगह घेर लेते हैं। इसको समझाने के लिए मैंने यहाँ पर दो फिगर्स लिए हैं बच्चों। तो अगर आप यहाँ पे देखें, इस बोतल के अंदर हमने कुछ बेसिकली लिक्विड रखा हुआ है, और ये अभी कोल्ड टेम्परेचर पे है। लेकिन जैसे मैं इसको हीट अप करता हूँ तो देखें इसका लेवल जो है वो क्या होता है, बढ़ जाता है, इंक्रीज कर जाता है। यानी आपके पास लिक्विड को हीट अप करने पे लिक्विड क्या कर जाते हैं बच्चों, एक्सपैंड कर जाते हैं। ऐसा होता कि मैं जैसा यहाँ पे उसने बताया, दिस हैपन बिकॉज, ठीक है, हीट एनर्जी मेक्स द लिक्विड मॉलिक्यूल्स मूव फास्टर। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है वाई। हमारे पास ऐसा क्यों होता है, देखिए अगर आप कूल्ड सिचुएशन को लेते हैं, ठंडी सिचुएशन को, जिसमें आपके पास लिक्विड को, देखिए इसी लिक्विड को मैं क्या कर रहा हूँ, एक बेसिकली आपके पास मैग्नीफाइंग ग्लास के आगे रखा हुआ है, जिसमें मैं देखता हूँ कि आपके पास जो एटम्स हैं वो एक दूसरे के, या पार्टिकल एक दूसरे के बहुत करीब हैं। लेकिन जैसे आप इसको हीटअप करते हैं तो आप देखते हो कि आपके पास इसमें जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे से बेसिकली बहुत फासले पे चले जाते हैं, स्प्रेड अपार्ट हो जाते हैं। देखें, फास्टर मूव करते हैं और क्या करते हैं, फैल जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपके पास ये जो मॉलिक्यूल्स हैं बहुत तेजी से मूव कर रहे हैं और एक दूसरे से बहुत दूर फैल चुके हैं, जिसकी वजह से ओवरऑल आपका जो बेसिकली लिक्विड है वो क्या कर जाता है, फैल जाता है। ठीक है बच्चों। अच्छा, अब आपके पास यहाँ पर कुछ और चीजें जो आपको पता होनी चाहिए, जो आपकी बुक में मेंशन है, मैंने यहाँ पर मेंशन नहीं की। वो क्या है, वो ये है कि आपके पास जो सॉलिड्स हैं इनकी फिक्स शेप होती है, ठीक है। या तो वो आपके पास लेंथ के अंदर होंगे, या फिर आपके पास एरिया होगा उनका कुछ ना कुछ, या उनका कुछ ना कुछ वॉल्यूम होगा। यानी इनकी क्या होती है, एक फिक्स शेप होती है, ठीक है। तो इसकी वजह से इनकी एक्सपेंशन जो होती है, इनका जो फैलाव होता है वो लिमिटेड होता है।
लेकिन लिक्विड्स के बच्चों बात याद रखनी है कि लिक्विड्स की कोई भी फिक्स शेप नहीं होती, ठीक है। ये एक्सपैंड करते हैं फ्रीली किसी भी डायरेक्शन के अंदर, फ्रीली तमाम डायरेक्शन के अंदर क्या कर लेते हैं, इजीली जो है वो बेसिकली आपके पास एक्सपैंड कर जाते हैं। यानी अगर आप किसी लिक्विड को हीटअप कर रहे हैं और हीटअप करने के नतीजे में यू विल सी कि आपके पास ये जो लिक्विड है, ऐसा नहीं होगा कि ये सिर्फ इस डायरेक्शन में ही एक्सपैंड करे, ठीक है। ये क्या करेगा, सभी डायरेक्शन के अंदर एक साथ एक्सपैंड करना स्टार्ट कर देगा। अच्छा, नेक्स्ट क्या बताता है आपको, ये वो बातें हैं बच्चों जो आप एज अ लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट कर सकते हैं, इसलिए मैंने इनको सीक्वेंस में लिखा है ताकि आप इनको नोट्स बना सकें, ठीक है। बजाय इसके कि मैं आपको यहाँ पे लिख के बताता और सब कुछ करता, तो मैंने इन्हें एक सीक्वेंस में लिख दिया है ताकि आप इनको इजिली क्या कर सके, अपने नोट्स का पार्ट्स बना सकें। तो आपको आपकी बेसिकली बुक के लास्ट पे एज अ लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो मेंशन्ड है, तो आप इसको एज अ लॉन्ग क्वेश्चन करें, क्योंकि आपने 9th क्लास में देख लिया होगा कि आपके मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो हैं वो कहाँ से आए थे, एक्सरसाइज से आए थे। तो यहाँ पे भी हम एक्सरसाइज को फोकस करेंगे कि वहां पे जो लॉन्ग क्वेश्चन मेंशन है, हम यहाँ पे भी उनको लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे क्या करेंगे, प्रिपेयर करेंगे। तो नेक्स्ट आपको क्या बात बताता है कि ये बताता है कि डिग्री ड्यू टू विच अ लिक्विड एक्सपैंड्स डिपेंड ऑन इट्स स्पेसिफिक कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। आपके पास एक लिक्विड जो है वो कितना एक्सपैंड करेगा, ठीक है, ये चीज डिपेंड करती है किस चीज के ऊपर, स्पेसिफिक कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन के ऊपर, यानी बीटा के ऊपर डिपेंड करती है। जैसे आपके सॉलिड में पढ़ा था ना कि आपके पास लीनियर एक्सपेंशन अल्फा पे और वॉल्यूम एक्सपेंशन बीटा पे डिपेंड कर रही है, और मैंने कहा था ये सब्सटेंस और सब्सटेंस क्या होती हैं, डिफरेंट होती हैं। इसी तरीके से आपके पास यहाँ पर ये जो बीटा की वैल्यू है, ये लिक्विड टू लिक्विड वैल्यू, लिक्विड टू लिक्विड क्या होगा, डिफरेंट होगा। यानी अल्कोहल के लिए कुछ और होगा, ऑयल के लिए कुछ और होगा, वाटर के लिए कुछ और होगा, ठीक है। यानी सब्सटेंस चेंज करेंगे तो आपके पास उसकी स्पेसिफिक कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, यानी बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। इससे मुराद क्या है, इससे मुराद ये है कि अगर आप एक बेकर के अंदर ऑयल को लेते हैं, ठीक है, और एक बेकर के अंदर आप क्या करते हैं, वाटर को ऐड कर देते हैं और दोनों को आप क्या करते हैं, हीटअप करना स्टार्ट कर देते हैं, यू विल सी, यू विल सी कि आपके पास दोनों के अंदर, एक के अंदर आपके पास ऑयल है, दूसरे के अंदर आपके पास वाटर है, यू विल सी कि दोनों जो है वो एक ही टाइम पे एक्सपैंड नहीं करेंगे, एक ही टाइम पे नहीं फैलेंगे, ठीक है, या एक ही जितना नहीं फैलेंगे। क्यों? क्योंकि इन दोनों के लिए बीटा की वैल्यू जो है वो क्या है, डिफरेंट है, ठीक है। दैट्स वाई इसने यहाँ पे कहा है कि ये एक प्रॉपर्टी है, ठीक है, जो हर सब्सटेंस के लिए क्या होती है, यूनिक होती है। क्लियर है बच्चों? होपफुली आपको यहाँ तक जो है वो बेसिकली थर्मल एक्सपेंशन लिक्विड्स के बारे में अंडरस्टैंडिंग आ चुकी होगी। अब आपकी बुक ने, चूंकि हमारे पास जो लास्ट पे एक्सरसाइज है, ठीक है, उसमें जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो मेंशन है कि वो कहता है कि थर्मल एक्सपेंशन इन लिक्विड्स को एक्सप्लेन करें, लेकिन विद एन एग्जांपल, एक एग्जांपल का इस्तेमाल करते हुए। तो अगर आपको एग्जांपल देनी पड़ेगी तो हम यहाँ पे अब क्या करेंगे, एग्जांपल को डिस्कस करेंगे। आपकी बुक ने जो एग्जाम्पल है उसको थोड़ा सा डिटेल के अंदर एक्सप्लेन किया हुआ है, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा जो है वो मिनिमम सा करके जो है वो एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। कुछ एक्स्ट्रा फिगर्स जो है वो मैंने ऐड किए हैं ताकि आपके लिए इजी हो जाए इन चीजों को अंडरस्टैंड करना। तो सबसे पहले आपसे क्या कहता है, अ कॉमन एग्जाम्पल ऑफ थर्मल एक्सपेंशन लिक्विड एज सीन इन फ्लास्क। आपके पास जो कॉमन एग्जाम्पल है, ठीक है, किसी भी लिक्विड के अंदर जो थर्मल एक्सपेंशन होगी, ठीक है, उसको हम फ्लास्क के अंदर देख सकते हैं। यानी हम क्या करें कि फ्लास्क लें, ठीक है, और उसके अंदर कुछ लिक्विड्स को क्या कर दें, ऐड कर दें। तो देखें बच्चों, आपके पास हमने एक लिक्विड को ऐड किया यहाँ पर, तो आपके पास लिक्विड का जो लेवल आया वो ए आया। मैंने यहाँ पे कुछ और लेवल भी मेंशन किए हैं, लेकिन वहां पर आपका लिक्विड नहीं है, आपका लिक्विड कौन से लेवल पर है, ए लेवल के ऊपर है, ठीक है। तो सबसे पहले जब आपने फ्लास्क को हीट अप करना स्टार्ट किया, तो सबसे पहले जो एक्सपेंशन आएगी वो किसके अंदर आएगी, फ्लास्क के अंदर आएगी, क्योंकि सॉलिड्स भी क्या करते हैं बच्चों, एक्सपेंड करते हैं। ये हमने लास्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस किया है कि हम सॉलिड्स को हीटअप करते हैं तो वो भी क्या कर जाते हैं, एक्सपैंड कर जाते हैं, फैल जाते हैं। तो सबसे पहली जो एक्सपेंशन आएगी वो किसके अंदर आएगी, फ्लास्क के अंदर आएगी, क्योंकि सॉलिड हीटअप करने पे फैलेगा। तो वही बात कहता है कि व्हेन दी फ्लास्क इज हीटेड, जब आप फ्लास्क को हीटअप करते हैं, द ग्लास एक्सपैंड्स लीडिंग टू डिक्रीज इन लिक्विड्स लेवल फ्रॉम ए टू बी। आपके पास ग्लास क्या कर जाएगा, फैल जाएगा, ठीक है, और जो लिक्विड का लेवल है वो ए से कहाँ चला जाएगा, बी की तरफ चला जाएगा, विच इज नाउन एज एक्सपेंशन ऑफ फ्लास्क, जिसे आप किसका नाम देंगे, एक्सपेंशन ऑफ फ्लास्क का नाम देंगे। देखें आपके पास लिक्विड कहां पे, किस लेवल पे था, ए पर था। ये पूरा का पूरा फ्लास्क क्या कर गया, फैल गया, यानी पहले छोटा था लेकिन हीटअप करने पे क्या कर गया, बड़ा हो गया, ठीक है। तो इसके नतीजे में क्या हुआ कि आपके पास जो लिक्विड का लेवल था वो ए से ड्रॉप करके कहां चला गया, बी पे चला गया। ये बिल्कुल ऐसी है बच्चों कि आपके पास एक छोटा सा टब था, ठीक है, जिसके अंदर आपके पास लिक्विड मौजूद था इस लेवल तक। फिर आपने क्या किया, एक बड़ा टब ले लिया, अब आप उसके अंदर यही लिक्विड जो है वो क्या करते हैं, ऐड करते हैं, तो यू विल सी कि आपके पास लिक्विड का लेवल क्या कर जाएगा, कम हो जाएगा। पहले अगर ए पे था
तब कम होके कहां पर आ जाएगा, बी पर आ जाएगा। तो सेम काम यहां पर हुआ है कि चूंकि पहले हीट करने से पहले आपके पास ये फ्लास्क जो था वो ओरिजिनल पोजीशन में था, ओरिजिनल साइज का था, लेकिन हीट करने के बाद इस फ्लास्क की क्या हो गई, एक्सपेंशन हो गई, फ्लास्क फैल गया, तो जो लेवल था वो ए से ड्रॉप कर गया कहां तक, बी तक। अच्छा बच्चों, अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद अब इसे हम क्या करेंगे, मजीद हीटअप करेंगे, ठीक है। आपके पास अब क्या होगा, अब आपके पास लिक्विड में एक्सपेंशन आएगी, क्या चीज फैलेगी, लिक्विड फैलेगी। एज द लिक्विड हीट्स अप, अब जैसे ही आपके पास लिक्विड जो है वो हीटअप करेगा, इट एक्सपेंड्स फ्रॉम द लेवल राइज फ्रॉम बी टू सी। आपके पास लिक्विड सी कहां तक आ गया था, अभी आपने थोड़ी देर पहले पढ़ा था बच्चों, आपके पास जो लिक्विड है वो कहां, कुछ लेवल तक आ गया था, बी लेवल तक आ गया था, ठीक है। अब क्या होगा कि अब आपके पास जो लिक्विड है, लेट मी करेक्ट इट फॉर यू, अब आपके पास जो लिक्विड है जब मजीद हीटअप करेंगे तो लिक्विड एक्सपैंड होगा और वो कहां से कहां मूव कर जाएगा, बी से सी लेवल पे चला जाएगा, ए पे भी नहीं आएगा बल्कि सीधा किस पे चला जाएगा, बी से सी लेवल पे चला जाएगा। और आपकी बुक कहती है कि ये आपके पास क्या है, रियल एक्सपेंशन है किस चीज की, लिक्विड की, ठीक है। ये लिक्विड की क्या है, रियल एक्सपेंशन, क्योंकि लिक्विड यहाँ पे एक्सपैंड कर रहा है ना। पहले तो क्या एक्सपैंड हुआ था, पहले तो आपके पास जो एक्सपैंड हुआ था वो फ्लास्क एक्सपैंड हुआ था, ठीक है, फ्लास्क एक्सपैंड हुआ था, लेकिन अब हमारे पास क्या एक्सपैंड हुआ है, लिक्विड एक्सपैंड हुआ है। क्लियर है बच्चों। अच्छा, ये तो उसने आपसे कहा है कुछ ये लास्ट में ना उसने कुछ इस तरह से हाइडिंग बनाई है कि बी से सी तक की एक्सपेंशन जो है वो रियल एक्सपेंशन है, लेकिन आगे वो कहता है कि वेयर ए टू सी इज एन अपेरेंट एक्सपेंशन। ए से सी तक की जो एक्सपेंशन है वो आपके पास क्या है, अपेरेंट है। अपेरेंट का बच्चों मतलब होता है जो हमें दिखाई दे रही है, हमें ये लगेगा कि आपके पास, देखिए मैं आपकी बुक वाली जो है फिगर को इस्तेमाल करता हूँ। देखें बुक की फिगर के अकॉर्डिंग हमारे पास काम कैसे होगा, पहले फ्लास्क हीटअप हुआ तो आपके पास जो लेवल है वो ए से कहाँ गिर गया, बी पे गिर गया, लेकिन जैसे आपके पास मजीद हीटअप हुआ तो अब लिक्विड एक्सपैंड हुआ तो वो बी से कहाँ चला गया, सी पे चला गया। ये बी सी की एक्सपेंशन, ठीक है, जो आपकी बुक कह रही है कि कौन सी एक्सपेंशन है, रियल है। लेकिन आपकी बुक ये भी कहती है कि ए से लेकर सी तक की एक्सपेंशन क्या है, अपेरेंट है। अब वो ऐसा वर्ड क्यों इस्तेमाल करती है, इसको सीखें। वो इसलिए ये वर्ड इस्तेमाल करती है क्योंकि आपको लगेगा कि हमारे पास जो फ्लास्क है वो तो ऑलरेडी जो है उसका जो लेवल था ए पे था, ठीक है, और ए से वो एक्सपैंड करके कहाँ गया है, सी तक गया है। तो हमें अपेरेंटली ये लगेगा कि नहीं, हमारी एक्सपेंशन कहाँ से कहाँ तक हुई है, ए से सी तक हुई है, लेकिन हम ये बात भूल गए हैं कि फ्लास्क क्या किया कर गया था बच्चों, एक्सपैंड कर गया था, फैल गया था, ठीक है। तो उसका फैलाव भी हुआ है हमारे पास, तो उसका जो फैलाव हुआ है बच्चों वो हमारे पास यहाँ पे कंसिडर हो रहा है, ठीक है, जिसकी वजह से आपके पास जो रियल एक्सपेंशन है वो कहाँ से कहाँ तक होगी, बी से लेकर सी तक होगी, ठीक है, और जो अपेरेंट जो हमें नजर आएगी वो कहाँ से कहाँ तक होगी, ए से सी तक होगी, ठीक है। और वो आपसे कहेगा कि हमारे पास जो रियल एक्सपेंशन है वो हमेशा बड़ी होती है किस चीज से, अपेरेंट एक्सपेंशन से। तो ये एमसीक्यूज के तौर पे आपने याद रखना है कि हमारे पास जो रियल एक्सपेंशन है वो अपेरेंट नजर आने वाली एक्सपेंशन से क्या होगी, बड़ी होगी, वो किसके बराबर होगी, बी सी इज इक्वल टू ए सी प्लस ए बी। होपफुली बच्चों आपको ये चीजें जो है वो अंडरस्टैंड हो गई होंगी। नेक्स्ट हमारे पास एक टिडबिट दिया गया है जिसमें वो कहता है कि लिक्विड्स डू नॉट हैव फिक्स शेप, जो हमने ऊपर भी डिस्कस किया है कि इनकी कोई खास शक्ल नहीं होती, आप इनको जिस बर्तन में डालते हैं उसी की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं, ठीक है। ग्लास में डालेंगे ग्लास की शक्ल में आ जाएंगे, बोतल में डालेंगे बोतल की शक्ल में आ जाएंगे, टब में डालेंगे तो टब की शक्ल में आ जाएंगे, ठीक है, लेकिन इनकी कोई खास शक्ल नहीं होती। सो दे एक्सपैंड मोर फ्रीली देन सॉलिड्स, तो ये सॉलिड की निस्बत क्या करते हैं, फ्रीली हर डायरेक्शन में एक्सपैंड करते हैं। दैट इज व्हाई वी शुड नॉट फिल अ बॉटल ऑफ वाटर टू द टॉप बिफोर फ्रीजिंग इट, इट माइट क्रैक। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें जो है वो बोतल को फुली फिल नहीं करना चाहिए, ठीक है, पानी के साथ, क्योंकि जब आप उसे फ्रीज करेंगे तो ये चांसेस हैं कि वो क्या कर जाए, क्रैक कर जाए। आपने नोटिस किया होगा कि जब आप पानी की बोतल को भरकर फ्रीजर में डालते हैं तो आपके पास उसके जो ढक्कन है, ठीक है, उस तक बर्फ आके जम जाती है, जबकि आपने ढक्कन के अंदर पानी तो नहीं डाला होता, ठीक है, लेकिन बर्फ कहाँ तक जमी होती है, उसके ढक्कन तक जमी होती है जाके। इसकी रीजन क्या है, इसकी रीजन बच्चों ये है कि आपके पास लिक्विड को जब फ्रीज करते हैं, ठीक है, तो फ्रीज होने के अंदर उसका स्ट्रक्चर जो है वो बेसिकली क्या करता है, एक्सपैंड करता है, ठीक है, उसके स्ट्रक्चर की ऐसी प्रॉपर्टी है कि वो क्या कर जाता है, एक्सपैंड कर जाता है। तो इसलिए वो कहता है कि आपको जो है वो बेसिकली बोतल को जो है वो फुल फिल नहीं करना चाहिए टॉप तक, क्योंकि इससे आपके पास वाटर एक्सपैंड करेगा। और अगर आपके पास ग्लास की बोतल है जिसमें आपने बेसिकली लिक्विड को जो है वाटर को जो है वो ग्लास की बोतल में डाला है, तो माइट भी चांसेस हैं, बहुत मैक्सिमम चांसेस हैं कि आपकी बोतल क्या कर जाए, क्रैक कर जाए। प्लास्टिक की तो नहीं क्रैक करेगी, लेकिन लिक्विड की जो है वो जो ग्लास की जो है, ठीक है, वो क्या करेगी, जल्दी क्रैक कर जाएगी।
तो आज के इतने ही स्टूडेंट, अब होपफुली कि आपको लेक्चर समझ आ गया होगा। तो अगर आपको लेक्चर समझ आया है तो आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और अपने क्लास 10th के फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना है। अल्लाह हाफिज स्टूडेंट।